हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 21। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का 21वां वीडियो है और इससे पहले 20 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है यूनिट नंबर 8 अर्थात रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपचयोपचय अभिक्रियाएं वाले यूनिट के एनसीईआरटी के अभ्यास का भाग नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कराए हैं और आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि इन्होंने 3 यौगिक दिए हैं हमें। कौन कौन से 3 यौगिक दिए हैं? देखो H2SO5 Cr2O7 डबल नेगेटिव और NO3 नेगेटिव, ये दोनों तो आयन हैं, ये यौगिक है। में सल्फर, इसमें तो सल्फर की बतानी है ऑक्सीकरण संख्या। क्रोमियम, इसमें क्रोमियम की बतानी है। और नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्याओं की गणना कीजिए। बता देंगे हम ऑक्सीकरण संख्या। साथ ही इन यौगिकों की संरचना भी बताओ, संरचना भी बतानी है, इनकी बता देंगे। तथा हेत्वाभास का स्पष्टीकरण दीजिए। देखो हेत्वाभास एक शब्द आपके लिए नया है। ये हेत्वाभास, इसका मतलब होता है भ्रम। ठीक है, भ्रम का मतलब गलतफहमी। मतलब हमें क्या लगता है कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए और होती है कितनी। ये एक भ्रम पैदा हो जाता है दिमाग में कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या इतनी होनी चाहिए और इतनी है। तो इस भ्रम का हमें स्पष्टीकरण देना है कि क्या हमारा भ्रम सही है या गलत है। ठीक है, तो देखते हैं। मतलब इस शब्द से किसी को डरना नहीं। हेत्वाभास का मतलब होता है भ्रम। जब हम किसी भी यौगिक को इसमें से उठाएंगे और उसमें पूछे गए तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या हमारी सही भी आ सकती है, गलत भी आ सकती है। तो उसका भ्रम दूर होगा संरचना बनाने से ही। संरचना बनाने से हम उसमें बॉन्ड गिन लेंगे, क्योंकि ये सारे सह संयोजक यौगिक हैं, या इनमें से एक उपसह संयोजक यौगिक भी है। ये वाला आयन उपसह संयोजक है। कैसे है, जब संरचना में बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो सामान्य रूप से इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, फिर इनकी संरचना बना के ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो संरचना बना के जो ऑक्सीकरण संख्या हमें मिलेगी, उससे भ्रम दूर होगा हमारा कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं H2SO5 को। H2SO5 को देखते हैं। नंबर 1 डाल लेता हूं यहां, H2SO5। अब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमें बतानी है। हमें पता है हाइड्रोजन की तो +1 मानते हैं हम। सल्फर जिसकी निकालनी है उसे X मान लेंगे और ऑक्सीजन की यदि -2 माननी तो क्या होगा। देखो 2 तो हैं हाइड्रोजन +1 वाले, एक है सल्फर X वाला, +5 हैं ऑक्सीजन -2 वाले, = 0। ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, +X प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10 = 0। माइनस के 10 हैं, प्लस के 2 हैं, तो कितने बचेंगे, -8। तो ये हो गया X = +8। अब मुझे एक बात बताओ, यूं बताओ, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +8 हो सकती है क्या? सल्फर की बाहरी कक्षा में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या करेगा वो, उसके साथ सबसे अच्छा तब होगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, यानी उसके ऊपर -2 आवेश आ जाएगा। तो सल्फर की ऑक्सीकरण माइनस संख्या जो है ना, -2 से तो स्टार्ट होती है और उसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 8 करने के लिए क्या कर सकता है, या तो 2 लेगा या फिर उसके साथ बुरे से बुरा ये हो सकता है कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु ने ले लिए,
या फिर सहसंयोजक बंध में किसी दूसरे परमाणु ने उसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए बाकी 6 परमाणुओं ने, तो यदि 6 परमाणु 6 बॉन्ड की सहायता से उसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा +6 आवेश। इसका मतलब सल्फर की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इससे हमें पता चलता है कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 से +6 तक ही वेरी कर सकती है, और यानी सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या तो +6 होती है और यहाँ आ रही +8। तो ये भ्रम नहीं था हमारा तो भ्रम था। तो हम यहाँ एक बात लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं गलत है। क्यों है गलत? चूंकि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या तो +6 होती है। ठीक है, अतः एक काम कर लो, संरचना बना लो इसकी। संरचना वैसे भी इन्होंने बनाने को कहा था और वैसे भी संरचना बना के हमें इस भ्रम को दूर करना पड़ेगा अपने। यह है H2SO5, यही तो है H2SO5। H2SO5 की संरचना बनानी है हमें। सल्फर 1 है, यहां बना दिया एक सल्फर। ऑक्सीजन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, यहां से पता चल जाएगा सारी असलियत का कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। मुझे यूं बताओ, हाइड्रोजन है, पहले तो चलो इसे ही देख लो भाई। ये ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़े हुए एक दूसरे से, और डायरेक्ट जुड़े हुए तो पराक्साइड हैं। ठीक है, पराक्साइड का एक पहचान ये भी होती है कि इसमें क्या होता है पराक्साइड में, कि ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। तो पराक्साइड है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ -1 होगी, इसकी -1, पराक्साइड में -1 होती है। अच्छा, ये तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, -2, और इसकी भी -2 होगी। एक बॉन्ड इधर है एक बॉन्ड इधर है, -2 होगी। क्यों होगी -2 मैं बताता हूँ। पहले हाइड्रोजन के ऊपर लिख दूं +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। देखो कैसे, यूं बताओ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर को नहीं सरके होंगे, तो -1 तो इसकी वजह से हो गया, और इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर को सरके होंगे -1 इसकी वजह से, तो टोटल चार्ज -2 ही तो होगा इसके ऊपर। और यहाँ देखो, यहाँ ये वाले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भी और ये वाले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भी इसकी तरफ सरके हुए, 2 जोड़े सरके हुए तो -2 आवेश होगा, और इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े ऊपर वाले ऑक्सीजन की तरफ सरके हुए तो -2 होगा। समझ में आ रही ना बात? और अब मुझे इसे देख के बताओ जरा सल्फर को। सल्फर में ये 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े उधर, 2 इधर, 1 इधर, और ये वाला भी तो ऑक्सीजन की तरफ को सरका हुआ होगा। और जब ऑक्सीजन की तरफ को सरका हुआ होगा तो कितने इसे इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है? जितने इसने बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा के 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं ने अपनी तरफ खींच रखे हैं, तो इसके ऊपर तो +6 आवेश आ जाएगा। इसका मतलब H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +6, जो इसका अधिकतम मान है। अच्छा, आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो एक बात बताता हूं भाई, H2SO5 था ना, तो 2 तो थे हाइड्रोजन, +1 वाले, एक सल्फर था X वाला प्लस। अब हमारे पास 1 2 3 ऑक्सीजन तो थे -2 वाले, प्लस 2 ऑक्सीजन थे, इन दोनों ऑक्सीजन को देखो, ये -1 वाले थे, = 0। अब सॉल्व करके देखो, प्लस के 2 तो ये हो जाएंगे, +x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 = 0। देखिए जरा, माइनस के 2 से प्लस का 2 गया, x - 6 = 0 है, x - 6 = 0, तो x क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा उधर जाके। तो ये वाली ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल सही निकली हमारी। तो हमारा भ्रम था कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +8, पर हमें पता चला कि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या तो +6 है। फिर हमने संरचना बनाई, संरचना से आपको एकदम पता चल गया कि यार +6 बैठेगी। फिर हमने संरचना के आधार पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या को x मान लिया,
बाकी की लिख के देख लिया तब भी +6 ही आया। तो इसका मतलब H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +6। जल्दी से पोज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन कराता हूं फिर मैं। लिख लिया बेटे? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, इसके तो 3 पार्ट थे, अगला पार्ट करते हैं। H2SO5 तो हो गया, मतलब हमारे भ्रम को दूर किसने किया है? संरचना ने। संरचना स्ट्रक्चर से हमें पता चला कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होता है। ठीक है, देखो संरचना से बहुत बढ़िया तरीके से पता चल जाती है ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि मैंने आपको सहज संयोजक बंध द्वारा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के तरीके सिखा रखे हैं। जितनी भी चीजें आपको सिखाई जाती हैं ना, वे सारी चीजें बहुत काम की होती हैं, काम आने वाली। सेकंड पार्ट में इन्होंने दे रखा Cr2O7 डबल नेगेटिव, सेकंड में इन्होंने दे रखा Cr2O7 डबल नेगेटिव। तो आप एक काम कर लो, इसमें किसकी बतानी है? क्रोमियम की। X मान लो और इसे मान लो -2। तो 2 तो क्रोमियम है X वाले, चलो ब्रैकेट लगाता नहीं मैं, चलो 2 तो क्रोमियम है X वाले, 2 तो क्रोमियम है X वाले, प्लस 7 हैं ऑक्सीजन -2 वाले, इज इक्वल टू के बाद तो -2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे आयन के ऊपर आवेश -2 है। देखो जरा यहाँ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस और 7 दूनी 14 इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगा 2x बराबर -2 और प्लस के 14 हो जाएगा इधर जाके, 2x बराबर प्लस के 12 बचेंगे ना, और 2 6 12। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? +6 आई। अब हम पता नहीं, हमें +6 तो हो सकती है भाई, सल्फर क्रोमियम है, क्रोमियम क्या है? क्रोमियम है। तो अब हम चेक करेंगे संरचना से। तो यहां लिख देता हूं संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर चेक करके देख रहे चलो, संरचना के आधार पर। अब यदि आप संरचना बनाओगे इसकी, तो इसमें क्रोमियम कितने हैं? क्रोमियम है इसमें 2, क्रोमियम 2 हैं। चलो यहां बना लेते हैं संरचना, क्रोमियम 2, एक क्रोमियम यहां हो जाएगा, एक क्रोमियम यहां। ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन तो बीच में लगा देंगे, और 1 2 3 4 5 और 1 6, लो ये हो गए 6। अब इसमें आपको क्या करना है, एक तो बना दो सिंगल बॉन्ड से, और ये सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये बना दिया डबल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड, अब देखो 2 नेगेटिव चार्ज है ना, एक तो इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, एक तो इसके ऊपर होगा। अब देखो आप ऑक्सीकरण संख्या, मुझे एक बात बताओ कि इस ऑक्सीजन को देखो, इलेक्ट्रॉन इधर को खिंचा हुआ, ये वाला जोड़ा भी इधर को, -1 -2, ठीक है। इसे देखो, ये जोड़ा दोनों खिंचे हुए ऑक्सीजन की तरफ को, -2, ये जोड़ा -2, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म -2, ये इलेक्ट्रॉन युग्म -2, ठीक है। मैं ऑक्सीकरण संख्या लिख रहा, मुझे अब इसके बारे में बताओ, जोड़ा इधर को खिंचा हुआ और माइनस भी चार्ज है, तो -2 ही तो दिखाऊंगा मैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है और जोड़ा भी खिंचा हुआ है, तो -2 दिखा सकता हूं मैं। ये -2 जब दिखा सकता हूं, जो मुझे पूरे को बराबर रखना है, इसके इस आवेश के बराबर रखना है। और यदि मैं यहां दिखाता हूं -1, यदि मुझे क्या दिखाना है, -1 दिखाना है, तो इज इक्वल टू -2 रखना पड़ेगा। थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को ध्यान से, ठीक है। देखो करके दिखा दूंगा उस तरीके से भी, अभी तो सिर्फ यूं बताओ मुझे कि ये था Cr2O7, तो 2 तो यदि हम नॉर्मली बात करें कि चलो यहीं से ही देखते हैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े, इसके कितने इलेक्ट्रॉन खींच रखे दूसरों ने, इस बॉन्ड में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक बॉन्ड में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो +6 होगी, और इसकी भी +6 होगी, साफ पता चल रहा देखने से। पर यदि आप कह रहे कि इसकी x मान के देख लो सर एक बार निकाल के, आप तो x मान के निकाल के देख लेंगे। देखो 2 तरीके से देख सकते हो आप, संरचना से तो स्पष्ट हो जाती है सारी बात। हमारी +6 आई ना, तो सही है हमारी, चेक करके देख लो आप
क्रोमियम दो थे क्रोमियम X वाले, प्लस 7 थे ऑक्सीजन, देखो सारे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, इज इक्वल टू -2 टोटल चार्ज है। 2x - 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -2 और +14, 2x इज इक्वल टू +12 और 2 6 12, x इज इक्वल टू +6। ऐसे कर सकते हो आप, जैसे हाँ बिल्कुल यही तो काम यहाँ किया था हमने, पर आप इसे एक तरीके से और भी कर सकते हो। यदि आप यहाँ -1 चार्ज लेके चलोगे ना, यहाँ -1 और वहाँ -1, कि इसके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा, तो फिर इक्वल्स टू के बाद 0 रख देना। समझ लो इस बात को ध्यान से। कुछ किताबें ऐसी जिन्होंने इसी तरह सॉल्व कर रखा है इस क्वेश्चन को, मतलब यहाँ जो है -1 इस जगह कह रहा मैं, इस जगह -1 और यहाँ भी -1 यदि आप दिखाओगे ना, तो यहाँ इक्वल्स टू के बाद फिर -2 नहीं लिखना है, फिर लिखना है 0। और वैसे सॉल्व करोगे ना तो भी x की वैल्यू +6 आएगी। कितनी आएगी? +6। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, थर्ड पार्ट कराता हूँ आपको, देखो कैसे आएगी। चलो अच्छा मैं बता देता हूँ। यहाँ हमारे पास 2 तो हैं क्रोमियम 2x, प्लस 5 हैं ऑक्सीजन -2 वाले, प्लस 2 ऑक्सीजन हैं -1 वाले, इज इक्वल टू 0 लिखना है। देखो 1 2 3 4 5 हैं -2 वाले और 2 हैं -1 वाले। सॉल्व करोगे 2x -10 -2 बराबर 0, ये माइनस के 12 उधर जाके प्लस के 12 हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू प्लस के 12 और 2 6 12, बताओ प्लस के 6 नहीं आगे क्या? आगे ना प्लस के 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला पार्ट देखते हैं इसका। लिख लिया बेटे? ठीक है। संरचना से एकदम पता चल जाती है ऑक्सीकरण संख्या। तो आपका जो ऑक्सीकरण संख्या का भ्रम है ना कि हमारी ऑक्सीकरण संख्या सही है या नहीं है, तो वो भ्रम दूर होगा संरचना से ही, वैसे भ्रम दूर नहीं होने का। चलो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास NO3 नेगेटिव, इसमें इसकी बतानी है नाइट्रोजन की। तो एक काम कर लो, इसकी x मान लो, इसकी -2 मान लो। तो x + 3 है ऑक्सीजन -2 वाले, इज इक्वल टू -1 ही तो लिखूंगा मैं। तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस और 3 दूनी 6 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 और प्लस के 6 हो जाएंगे इधर जाके। कितने हो जाएंगे? 6 में से 1 गया 5, प्लस की 5 आई। अब हम चेक करेंगे कि ये गलत तो नहीं है। अब संरचना के आधार पर चलो आप, संरचना के आधार पर जब आप संरचना के आधार पर चलोगे तो क्या होगा? देखो संरचना के आधार पर चलोगे तो क्या है? NO3 नेगेटिव है, NO3 एक के ऊपर नेगेटिव लगा दो, वहां सिंगल बॉन्ड दिखा देना, एक डबल बॉन्ड, एक उपसह संयोजक बंध। ठीक है, अब देखते हैं। मुझे एक बात बताओ कि दोनों जोड़े इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन ने खींच रखे होंगे, ठीक है? किसने खींच रखे होंगे? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन के ऊपर आवेश आ जाएगा -2 ऑक्सीकरण संख्या इसकी, ये तो खींच ही रखे ऑक्सीजन ने, -2 इसकी है। और वैसे देखो तो -1 है, पर एक तो चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो -2 में बोल सकता हूँ इसे। तो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या साफ पता चल रही होगी आपको। 1 2, यहाँ 2 जोड़े हैं, ध्यान रखना, 1 2 3 4 और 5, प्लस के 5 होगी और हमारी सही है इसका मतलब। या फिर आप इसे x मान के चल लो। चलो अच्छा, x मान के चलो। यदि x मान के चलोगे तो बिल्कुल ऐसे ही तो सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? नाइट्रोजन x प्लस 1 2 3 ऑक्सीजन -2 वाले इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1। अब देखो x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 और प्लस के 6, x इज इक्वल टू प्लस के 5, बिल्कुल वैसे ही हुआ।
और या फिर आप ऐसे कर लो, चलो एक और तरीका बता देता हूँ आपको। यदि आप यूं कह रहे कि नाइट्रोजन की तो x मान लो आप, प्लस 2 ऑक्सीजन की मान लो -2, 2 ऑक्सीजन की मान लो -2, प्लस 1 ऑक्सीजन की -1 मान लो केवल चार्ज, 1 ऑक्सीजन की मान लो -1, तो इज इक्वल टू के बराबर में 0 रखना आपको अब, क्योंकि चार्ज आपने केवल यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये हो गया x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 -1 प्लस माइनस माइनस 1 ही कम 1, तो माइनस के 5 उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे ना। लो ऐसे निकाल लो, चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो। संरचना से हमें पता चल गया कि हमने जो नॉर्मल तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली थी वो हमारा भ्रम दूर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही थी वो ऑक्सीकरण संख्या। जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, आप पोज करके लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वैसे मेरे हिसाब से तो साथ के साथ लिखना ज़्यादा सही रहता है। यदि आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपका काम पेंडिंग रहेगा। तो सबसे अच्छे बच्चे तो वे होते हैं जो साथ के साथ लिखते हैं। जो छूट गया वो पोज करके लिख लो आप, फिर वीडियो को प्ले कर लो, सबसे अच्छा तरीका है। साथ के साथ फेयर कॉपी आपकी बनती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है एनसीईआरटी का। निम्न यौगिकों के सूत्र लिखिए। निम्न यौगिकों के सूत्र लिखिए। कुछ यौगिक दे रखे हैं इन्होंने स्टॉक संकेतन में और उनके सूत्र लिखने हैं। पहला यौगिक दे रखा है इन्होंने मर्क्यूरी सेकंड क्लोराइड। मर्क्यूरी सेकंड क्लोराइड। मर्क्यूरी सेकंड क्लोराइड दे रखा है। अब देखो मर्क्यूरी सेकंड क्लोराइड, मर्क्यूरी सेकंड क्लोराइड। अब मुझे यूं नहीं पता चल रहा है यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना। तो हमें पता है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। Hg के ब्रैकेट में जो लिख रखी है इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। Hg की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो हमें Cl इतने चाहिए, N इतने चाहिए कि -2 इनका टोटल हो जाए। एक Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1। तो 2 Cl की कितनी होगी, -2। तो N की जगह हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, देखो अब जरा 2 एकम 2 माइनस के 2, -2 को खत्म करने के लिए प्लस का 2 है, यानी यहाँ आएगा 2। इस चीज को समझ लो बस। मतलब आपको Hg की ऑक्सीकरण संख्या इन्होंने दे दी +2 है, तो Cl कितने जोड़ने चाहिए कि टोटल नेगेटिव ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाए। आपको बताया एक Cl की -1 होती है, तो 2 Cl जोड़ने चाहिए जब भी -2 बैठेगी। तो इसका मतलब फार्मूला हो गया Hg सेकंड Cl2। स्टॉक संकेतन लिखा हुआ वो स्टॉक फार्मूला। उसके बाद आ जाओ सेकंड, निकिल सेकंड सल्फेट। निकिल सेकंड सल्फेट। निकिल सेकंड सल्फेट। देखो निकिल सेकंड सल्फेट। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या इन्होंने दे रखी है +2। तो सल्फेट मुझे कितने लिखने चाहिए। आपको बता कि सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या तो -2 होती है, अकेला ही मुकाबला कर लेगा। तो आपको इसमें संख्या बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। NiSO4 है, इसकी +2 तो इसकी तो -2 होती है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सल्फेट की -2 क्यों होती है। इसलिए होती है कि सल्फेट जो होता है ना, इसके ऊपर 2 इकाई ऋणावेश होता है। चाहे तो आप इसके यौगिक H2SO4 को आयनों में तोड़ के देख लो। H2SO4 2 तो बनते हैं H पॉजिटिव और एक बनता है SO4 डबल नेगेटिव।
इस तरह आयनों में तोड़ने से पता चल जाता है कि किसी आयन के ऊपर कितना आवेश है। और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियमों में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि किसी आयन के ऊपर जितना आवेश होता है ना, उतनी उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या। तो सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या -2 इसलिए है क्योंकि सल्फेट आयन के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश होता है, और इसकी -2 है तो इसकी +2 है, तो कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब यहाँ आपको होल ट्वाइस या होल थ्राइस कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। Na सेकेंड सल्फेट का जो फार्मूला है यही है, एक Na चाहिए, एक सल्फेट चाहिए, बस। ठीक है बेटे, चलो अगला देखते हैं। थर्ड इन्होंने दे रखा है टिन 4th ऑक्साइड। टिन 4th ऑक्साइड, टिन 4th ऑक्साइड दे रखा है ऐसे। देखो टिन 4th ऑक्साइड, ऑक्साइड को O से लिखते हैं ना। एसएन की ऑक्सीकरण संख्या इन्होंने +4 दे दी है, दे दी यहाँ। ऑक्सीजन की आपको पता -2 होती है। अब कितने चाहिए आपको -4 करने के लिए? 2 चाहिए ना। फिर कितने चाहिए? 2। समझ में आ रही बात? 2 दूनी 4, माइनस के 4 ही तो प्लस के 4 को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना पड़ेगा? 2। इस तरीके से समझने चाहिए सवाल। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम यदि आपको याद है फिर नहीं गलती होने की बिल्कुल भी। नंबर 4, थैलियम फर्स्ट सल्फेट। थैलियम फर्स्ट सल्फेट। थैलियम फर्स्ट सल्फेट। देखो थैलियम फर्स्ट सल्फेट। अब देखो यहाँ दिक्कत होगी भाई, इन्होंने थैलियम की ऑक्सीकरण संख्या दे रखी है +1 और सल्फेट की तो -2 होती है। सल्फेट की कितनी होती है? -2। इसका मतलब यहाँ जो है ना सल्फेट ज़्यादा है, ये +2 होने चाहिए, तो इसका क्या करना पड़ेगा? होल ट्वाइस। या होल ट्वाइस ना करो, थैलियम तो एक ही परमाणु है, वैसे ही लिख दो TH के नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। TH के नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ इन्होंने थैलियम दिया या थोरियम दिया? क्या दिया इन्होंने? थैलियम दिया, तो TL कर देना यहाँ। TL थैलियम दिया ना इन्होंने, मैं थोरियम सोच रहा था, तो इसे कर देना TL और यहाँ 2 कर देना TL। ठीक है, थैलियम है ये, थोरियम नहीं है। लिख दिया। नेक्स्ट चलो अगला पार्ट देखते हैं। नंबर 5 अगला है आयरन थर्ड सल्फेट। 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 अब देखो ध्यान से जरा, आयरन +3 कह रहे हैं और सल्फेट की कितनी होती है? -2। सीधी बात है, यहाँ तो कर दो आप 2 और यहाँ कर दो आप 3। देखो 3 दूनी 6 प्लस के 6 और 2 तिया 6 माइनस के 6, तो यहाँ तो कर दो 2 और यहाँ कर दो 3। ये बना आयरन थर्ड सल्फेट, Fe2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर बात? ऐसे करना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आयरन थर्ड सल्फेट हो गया। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6, छठे नंबर पे दे रखा है क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। क्रोमियम
थर्ड ऑक्साइड, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। अब क्रोमियम का तो दे रखी +3, तो ऑक्सीजन को कितना होना -3, क्रोमियम की +3 दे रखी ना, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख लूँ, चलो फिर मिटा दूंगा। क्रोमियम की दे रखी है +3 और ऑक्सीजन को -3 होना है, ऑक्सीजन की -2 होती है। अब बताओ क्या करूं, यहाँ तो कर दो 2 और यहाँ कर दो 3, 3 दूनी 6 प्लस के 6, 3 दूनी 6 माइनस के 6, तो यहाँ 3, यहाँ तो आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, Cr2 थर्ड O3, Cr2 थर्ड O3। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं आपको। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने आने चाहिए भाई, ध्यान रखना, इस तरीके से ये क्वेश्चन करने आने चाहिए सब बच्चों को। स्टॉक संकेतन वाले फार्मूले बनाने। यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम याद हैं फिर तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, पक्की बात है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, उन पदार्थों की सूची तैयार कीजिए, उन पदार्थों की सूची तैयार कीजिए, उन पदार्थों की सूची तैयार कीजिए। किन पदार्थों की? जिनमें कार्बन -4 से +4, जिनमें कार्बन -4 से +4 तथा नाइट्रोजन -3 से +5, ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है या दिखाता हूं। देखो यहां तो लिखेंगे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या और यहां लिखेंगे वो पदार्थ कौन सा है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या और यहां लिखेंगे पदार्थ। ठीक है, -4 CH4 में -4 ही मिलेगी आपको, -3 C2H6 में आपको मिलेगी -3, -2 C2H4। निकालनी तो आती है ना आपको ऑक्सीकरण संख्या। देखो प्लस के 4 को खत्म करने के लिए -4 निकालनी आती है, सबको सिखा दी मैंने। अब 0 देखना, 0 के बाद क्या, -2 के बाद क्या आता है, -1 C2H2 +1 ऑक्सीकरण संख्या इसमें मिलेगी कार्बन की C2Cl2 में। उसके बाद +2 मिलेगी आपको CO में। उसके बाद +3 मिलेगी आपको ऑक्जेलिक एसिड में, COOH का होल ट्वाइस ऑक्जेलिक एसिड। और +4 आपको मिलेगी CO2 में, CO2। ये तो होगी टेबल किसकी, कार्बन की -4 से +4 तक के यौगिक या पदार्थ।
नाइट्रोजन -3 से +5 कहा था, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। तो इसमें -3 तो होती है NH3 में, देखो प्लस के 3 को ख़त्म करने के लिए -3, -2 होती है N2H4 में, निकाल के देख लेना आप, और -1 होती है N2H2 में, 0 होती है N2 में, 0 किस में होती है N2 में। अब देखो यहाँ जो है ना, हमने एक चीज़ छोड़ दी, -1 तो हुई, -1 तो हुई C2H2 में, 0 तो बता ही नहीं है, 0 को भी लिख देता हूँ, याद आया मेरे, 0 तो लिखा नहीं, ये हो गया C2H2, और 0 आपको मिलेगी CH2Cl2 में, कार्बन की, देख लेना चेक करके भाई, माइनस के 2 प्लस के 2 खत्म हो गए तो 0 ही होगी। अब आ जाओ यहाँ, 0 तो हुई N2 में, और +1 ऑक्सीकरण संख्या आपको देखने को मिलेगी N2O में, N2O में, +2 देखने को मिलेगी NO में, और +3 N2O3 में, +4 N2O4 में, और +5 N2O5 में, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने कहा था कि सारणी बना दो, हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत कम चांस है आने के, ये तो आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे कि -4 वाला कोई यौगिक क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का आएगा कि उन्होंने यौगिक दे दिया और एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या पूछ ली, ऐसे ही तो आते हैं क्वेश्चन, पर एनसीईआरटी में दे रखा था इसलिए मैंने अभी आपको करवा दिया। जल्दी से पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे। ये कितने क्वेश्चन कराए मैंने, 6 7, क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7, यही तो कराए हैं 3 क्वेश्चन, तीनों समझ में आए होंगे आपके। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।